एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, मीन्स की बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का ट्रिक। क्योंकि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने की ट्रिक नहीं पता रहेगी तो आपके परसेंटेज, आपके नंबर बहुत कम हो सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का ट्रिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको टॉपर के दो प्रमुख तरीके बताएंगे। जिस तरीके से एक टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखता है और उसे 100 में 95% पूरे मिलते, तो यहाँ पे हम आपको वही ट्रिक बताने वाले। तो देखिए, ये ट्रिक आपको हर एक जगह मिलेंगी लेकिन सब फर्जी होते हैं, ठीक है। और ये वीडियो सोनम टॉपर मैम की वीडियो है और इसमें जैसे सोनम टॉपर मैम ने कॉपी लिखकर टॉप किया था उसी तरीके से आपको ये ट्रिक बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये रहा पेपर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की पेपर, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है, इसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसकी शुरुआत आपको किस तरीके से करनी है, ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, तो उसको आप लोग किस तरीके से करेंगे कि अच्छा दिखने में लगेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में टॉपिक आते हैं, जैसे आपको गद्यांश के क्वेश्चनों को कैसे लिखना है, गद्यांश को हल कैसे करना है, पद्यांश को कैसे करना है, जीवन परिचय एक टॉपर कैसे लिखता है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, रहस्यचंद अलंकार कैसे लिखा जाता है, और इंग्लिश में और मैथ में सभी टॉपिक इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। सभी टॉपिक में कॉपी लिखने की, सभी सब्जेक्ट में कॉपी लिखने की ट्रिक की वीडियो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसलिए आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, तभी आपको हमारी एक एक बात समझ में आएगी। अगर आप लोग इस ट्रिक का फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप लोग 100 में 95% से भी अधिक नंबर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट ट्रिक है आपको किस तरीके से लिखना है। तो ये रहा पेपर और ये कॉपी, किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास ये सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास 2 पेन होनी चाहिए जो कि ब्लैक और ब्लू होनी चाहिए, और इसके अलावा एक ब्लैक स्केच होनी चाहिए और एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कॉपी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको फर्स्ट पेज की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्केल ले लेना है और ब्लैक स्केच, ठीक है। इससे आपको सबसे पहले लाइनिंग कर लेना है। क्या कर लेना है? लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 लाइनिंग करना है इस तरीके से, ओके। यहाँ पे आपको 2 लाइनिंग करने के बाद आपको अब किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो जो आपका पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है कि पेपर में आपके 2 खंड दिए होते हैं, ठीक है। पहला आपका खंड क और दूसरा खंड क होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से शुरुआत करनी है, अब देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप खंड क के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यानी ऊपर वाले साइड पे आपको यहाँ पे खंड क डाल देने हैं। इस तरीके से आपको खंड क डालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे, तो यहाँ पे आप खंड क डाल दिए, ओके। फिर उसके बाद देखिए, जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट से शुरुआत करते, तो आपको सबसे पहले क्या डालना है, यानी प्रश्न नंबर डालना है। तो उसको आपको कुछ तरीके से डालना है, वो है, तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से डालना है। जैसे यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है प्रश्नोत्तर, तो यहाँ पे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। और यहाँ पे आपको इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पे पहला डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्केल से यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है इस तरीके से, ओके। अब देखिए, आप लोग इतना कर देंगे तो देखिए आपकी कॉपी भी काफी सुंदर देखने में लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है उत्तर,
इस तरीके से डालने के बाद आपको इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देनी है। फिर यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने, जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो बहुविकल्पी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, पहले में कल्पलता निबंध संग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके आंसर चूज करके आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन तो नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ आंसर ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा टाइम जाएंगे और हो सकता है कि लास्ट में आपके क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कल्पलता निबंध संग्रह, जैसा इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा राइट है। तो जो कल्पलता निबंध संग्रह है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक है। तो आपको इसको देखिए किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है, ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क डालना है, ओके, यहाँ पे आपको क डालना है। फिर उसके बाद देखिए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो कल्पलता निबंध संग्रह है, ठीक है, उन्हीं का है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको लिखना है, तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से लिखना है। ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल है इसको इस तरीके से लिखना है। ओके, यानी इस तरीके से लिख देना है। और यहाँ पे देखिए आपको ये क्या है, चौथा है, तो आपको यहाँ पे चौथा नंबर भी डाल देना है, ठीक है। यानी कि तो यहाँ पे देखिए जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, ठीक है, पहले का क का जो ऑप्शन राइट है वो चौथा राइट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसी पहले क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पहलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है, ठीक है। यहाँ पे विधा पूछ रखा है ना कि रचना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको विधा चूज करना है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए, संस्मरण, ललित निबंध, रेखाचित्र, लघु कथा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट है वो दूसरा है, ललित निबंध। तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है ख, ठीक है, यहाँ पे आपको ख डालना है। फिर उसके बाद इसमें जो राइट आंसर है वो है दूसरा, तो यहाँ पे आपको दूसरा डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरा डालने के बाद आपका जो राइट आंसर है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, ललित निबंध, ओके, क्या है, ललित निबंध, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी कितनी अच्छी क्लियर भी देखने में लग रही है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। और हाँ, हमारी एक बात याद रखना है आपको कि आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, आपकी राइटिंग किसी भी तरह है, पुअर है या काफ़ी अच्छी है, तो आपको क्या करना है कि दो शब्दों के बीच एक पेन की जगह होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो इस कम समय में, तो आप लोग इसी ट्रिक को अप्लाई कीजिए, ठीक है। यानी कि दो शब्दों के बीच आपको किस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, तो इस बीच में क्या है, यहाँ पे हमने एक पेन की गैप दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पेन की गैप दिया है, इससे कि हमारी भी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है, जिससे कि देखने में आपको कुछ अच्छी लगती होगी। अच्छी लगेगी तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जैसे इसी में आपको कोई क्वेश्चन और भी हम लिखकर बता देते हैं जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गद्यांश और पद्यांश को कैसे लिखना है, जीवन परिचय को कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है वो चौथा, तट की खोज, ठीक है। तो इसको आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख देने, ठीक है। यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 5 दिए रहेंगे बहुविकल्पी, ठीक है, जो कि गद्य से रहेंगे, और 5 जो रहेंगे वो पद से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो बहुविकल्पी का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डाल देना है, ठीक है। दूसरा डालने के बाद आपको यहाँ पे उत्तर, फिर उसके बाद इसके भी 5 बहुविकल्पी है, उसको आपको लिख देना है इसी तरीके से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। यानी यहाँ पे जो सही है वो वाला नंबर यहाँ पे हमने डाल रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया
ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, तो इसमें से तट की खोज जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे यही वाला हमने यहाँ पे अंक डाला है। इस तरीके से आपको डालना है। ओके, फिर उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे दूसरा भी वही बहुविकल्पी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान देना है, जो कि आप लोग हर एक स्टूडेंट लिखने में काफ़ी गलतियां करते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 10 नंबर का आएगा। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पैसेज दिए रहेंगे, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश का। उसमें क्या होता है कि नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है, अथवा करके आपको पहला का आता है तो पहला कीजिए, अदरवाइज आप दूसरा कीजिए। ठीक है, जो भी कीजिए आप लोग ज़रूर पहले वाले यानी इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ से और थोड़ा सा इसके लास्ट वाला गद्य का आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना था कि 5 क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, उसमें से आपको, ठीक है, 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखना। इसको आपको किस तरीके से लिखना है अपनी कॉपी में, तो अब देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको लिखने के ट्रिक और तरीके पते होने चाहिए, तभी आपको टीचर अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे प्रश्नोत्तर संख्या आपको तीसरा डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीसरा इस तरीके से डाल देने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें आपको लाइनिंग, अंडरलाइन और यहाँ पे कॉपी में लाइनिंग कर देनी है। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि जैसे आपको इसमें 2 पैसेज दिए हैं, ठीक है, आपको पहले का क्वेश्चन का आंसर पता है सभी 5 का, तो आप लोग पहला कीजिए, अदरवाइज आप लोग दूसरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आपको दूसरा का बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पैसेज दिए हुए हैं और इसके नीचे ये क्वेश्चन दिए हुए 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो भी आप लोग कर रहे हैं गद्यांश, तो आपको पहले आपको गद्यांश को लिख देना। किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे जिससे कि टीचर पहचान जाए, उसको पहचानने में आसानी हो कि आप किस गद्यांश का आंसर लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं पहला लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं, फिर यहाँ पे आपको ऐसे डैश डैश करके इस तरीके से। ओके, अब इस तरीके से आपको यहाँ पे जो लास्ट वाला लाइन है, ठीक है, यानी कि आपके यकीन से भी परे, तो यहाँ से आपको यहाँ तक यानी कि लास्ट वाला लाइन भी लिख देना है, खाली यहाँ से भी परे, भी परे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे गद्यांश में आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, इससे पहचानने में टीचर को काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है और टीचर खुश हो जाता है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। फिर ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको इसी गद्यांश में टीचर कौन से क्वेश्चन का आंसर सिर्फ देखता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। तो इसमें तो आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड, इस तरीके से दिया हुआ है। लेकिन जो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ये क्वेश्चन को तो आप लोग इसी पैसेज में से इसका आंसर ढूंढ कर लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, आप लोग पद्यांश हल करने की ट्रिक, गद्यांश हल करने की ट्रिक चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को किस ट्रिक से करना है, वही क्वेश्चन सिर्फ आपके टीचर होते हैं, वही क्वेश्चन देखते हैं और बाकी के क्वेश्चन का आंसर नहीं देखते। ठीक है, वह है पहला। यहाँ पे देखिए जो 5वां है, इसमें कि गद्यांश से संबंधित पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है इसका आंसर। और यहाँ पे चौथा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में तो जो यहाँ पे जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का व्याख्या करना है, और बाकी यहाँ जो इतनी बड़ी है इसकी व्याख्या नहीं करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन देखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें हर एक स्टूडेंट को ये लिखने का ट्रिक इसमें नहीं पता होता है, तभी उनका हिंदी में जो होता है वो 100 में 100 नंबर नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश से संबंधित पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संदर्भ डाल देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये संदर्भ लिखने के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो आपको यूं ही इस तरीके से लिखना है जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये क्या है, गद्यांश है। इस तरीके से के पाठ का शीर्षक
ठीक है। इस तरीके से पाठ का शीर्षक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे शीर्षक मीन्स क्या कि ये जो गद्यांश है, ठीक है, यानी ये जो पैसेज दिया हुआ था आपकी पेपर में, ये पेपर में जो पैसेज है वो किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो शीर्षक मीन्स आपको यहाँ पे पाठ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप काफ़ी ध्यान देने वाला इम्पॉर्टेंट बात यही है जिसे देखकर आपके बोर्ड एग्जाम में जो कापी चेक करने वाले टीचर होते हैं वो आपको पूरा नंबर देते हैं और आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं आपकी पहचान इसी जगह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो शीर्षक है यानी ये जो पैसेज दिया हुआ था ये आपका जो शीर्षक, ठीक है, हम और हमारा आदर्श। यहाँ पे शीर्षक का नाम क्या है, हम और हमारा आदर्श। तो यहाँ पे आपको लिख देना है हम और यहाँ पे हमारा आदर्श। ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ पे कामा लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कामा लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श, इस तरीके से। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पूछ रखा है यहाँ पे लेखक का नाम, तो लेखक का नाम को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है, ठीक है, तथा लेखक। देखिए अब यहाँ पे आपको लेखक का नाम किस ट्रिक से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो लेखक है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस तरीके से, इस पे भी आपको कामा कर देना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट पेज काफ़ी क्लियर और आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि जब भी टीचर देखता है तो आपके फर्स्ट पेज को ही देखता है और उससे वो पहचान जाता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज को काफ़ी क्लियर और आकर्षक अट्रैक्टिव लिखना है जिससे कि टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो और आपको पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिर उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, ठीक है, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको किस तरीके से करना है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ आपको जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है, तभी आप लोग 100 में 95% लाएंगे, क्योंकि ठीक है इसी तरीके से जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जैसा कि हमने भी इसी तरीके से लिखा था तभी मुझे इतने नंबर मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए प्रकृति में आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। आप किसी फूलों के बाग में जाएंगे तो वहाँ आपको मौसम में फूलों का बहार देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये जितने भी दिए थे इसकी व्याख्या करनी है इसी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से ढूंढ कर उसके आंसर को लिखने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो आपको जीवन परिचय कुछ इस ट्रिक से लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे महादेवी वर्मा और यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखने हैं इस तरीके से, ठीक है, तभी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में रस छंद अलंकार आते हैं तो उसको आपको कुछ इस ट्रिक से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर भी डालकर लिख सकते हो, तो आपको इस तरीके से लिखना है तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं। जैसे इसकी स्पष्टीकरण तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर इसी तरह आपको इंग्लिश में कॉपी लिखनी है तो आपको इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश में कॉपी लिखने की ट्रिक देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, इसे आप लोग और भी डिटेल्स में समझ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको मैथ में कॉपी लिखनी तो कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको डालकर लिखना है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई तो आप लोग अगर पास होने की ट्रिक देखना चाहते हैं तो बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में पास होने की ट्रिक हमारे चैनल पे
कई बेहतरीन से बेहतरीन अपलोड है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश में बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो ये भी चैनल पे ट्रिक अपलोड है, वहां से आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। और एक हमारा करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है जिसपे कि काफी ट्रिक और टिप्स के साथ डेली 10 से 5 वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे भी वीडियो आप लोग देखिए, जिससे कि आप लोग पढ़कर टॉपर बन पाएंगे। और इसके अलावा एक सोनम टॉपर है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में इस ट्रिक और टिप्स से कॉपी लिखेंगे तो 101% गारंटी है कि आपका 100 में 95% जरूर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू। कि इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।